नमस्कार, मैं हूं ज्योति सिंह और अभी वक्त है हमारे स्पेशल बुलेटिन का। छोटा परिवार कितना सुखी परिवार। जी हां, आज वर्ल्ड पॉपुलेशन डे है और आज इसीलिए ये मुद्दा है क्योंकि इस मौके पर हम बात करेंगे कि किस तरीके से देश की जो जनसंख्या है उसका आकार और मिजाज आगे बढ़ रहा है। इसको दोनों को समझने की कोशिश करेंगे। हम अपनी जनसंख्या के दो पहलुओं पर बात करेंगे। पहली है जागरूकता और सरकारी प्रयासों के नतीजों में परिवार का छोटा होता हुआ आकार। जाहिर है इसकी वजह यही है कि अब लोग कम बच्चों के सिद्धांत पर चल रहे हैं। लेकिन इसी के साथ आज हम भारतीय परिवार के एक दूसरे पहलू पर भी बात करेंगे और वो दूसरा पहलू ये है कि आखिर न्यूक्लियर फैमिली की परंपरा क्यों बिखरती जा रही है। क्योंकि परिवारों के छोटे होते आकार की कहीं ना कहीं एक बड़ी वजह ये भी है। मुद्दा आपका है, आपसे जुड़ा हुआ है। आप भी हमें कॉल कीजिए, अपनी राय हमसे साझा कीजिए। हमारा फ़ोन नंबर है 8178999182। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ेंगे। हमारे साथ पूनम मुत्रेजा पॉपुलेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया से हैं, मानवी तनेजा हमारे साथ एक्ट्रेस हैं, अर्थशास्त्री हैं रजनीश सिंघवी और हमारे साथ काउंसलर हैं अर्चना सहाय। आप सभी का स्वागत है हमसे जुड़ने के लिए। और आज का मुद्दा आप सभी, जो मैंने अभी बताया, सभी ने सुना भी होगा कि छोटा होता परिवार किस तरीके से, क्या ये जो सरकारी जो पहल की जा रही है परिवारों को जनसंख्या ताकि कंट्रोल में रहे, ना बढ़े, उसका नतीजा है या फिर कुछ और। इसी पर हम बात करेंगे। रजनीश जी, आप इस पर क्या सोचते हैं, इस पर क्या आपकी राय है? थैंक यू। नमस्ते एवरीवन जी। परिवार छोटे होने से इंडिविजुअल के बेसिस पे डेफिनेटली बहुत मौके मिलते हैं जिसमें जो एक छोटे जो बच्चे बड़े होते हैं तो उनको अटेंशन काफी मिलता है और वो लोग जिंदगी में बहुत आगे बढ़ने में कामयाब हो पाते हैं। जबकि जब बड़े परिवार हुआ करते थे तो स्पेसिफिकली बच्चे के ऊपर उतना फोकस नहीं हो पाता था। तो वो फोकस नहीं होने के कारण फिर जो भी बच्चे आगे बढ़ते थे वो अपने खुद की काबिलियत पे और खुद के स्पेशल जो उनके कैरेक्टरिस्टिक्स होते थे फॉर एम्बिशन एंड टू डू समथिंग इन द लाइफ, उसके बेसिस पे वो बहुत आगे बढ़ जाते थे। पर यदि आज की तारीख में देखें, और यही रीजन है कि यंगर जनरेशन अभी जो है, यदि उसको 3-4 डिकेड्स पहले जो जनरेशन हुआ करती थी उनसे कंपेयर करें तो आजकल के बच्चे मच मोर रिस्पॉन्सिबल हैं, फिजिकली जॉब ओरिएंटेड हैं, कैरियर ओरिएंटेड हैं। तो ये सब छोटे परिवार होने से इसके ये एडवांटेज तो है ही। मैं क्योंकि इकोनॉमिक साइड से हूँ तो मैंने ये पाया है कि पुराने जमाने में कलेक्टिव इकोनॉमी, कलेक्टिव फैमिली के जो फाइनेंसेस होते थे उस पर ज्यादा फोकस होता था। अब ये बहुत ज्यादा इंडिविजुअलिस्टिक बेसिस पे हो गया है। इवन बच्चों के फाइनेंसेस अपने पेरेंट्स के फाइनेंसेस से अलग होते हैं। तो इसके फायदे भी हैं, नुकसान भी हैं, इसको बाद में और चर्चा कर सकते हैं। जी, तो फायदे अपने हैं, नुकसान अपने हैं। आम लोग इस बारे में क्या सोचते हैं? ग्वालियर में कुछ लोगों से इसी बारे में बातचीत की हमारे संवाददाता देवश्री मारी ने। आइए देखते हैं उनकी रिपोर्ट। हम ग्वालियर में हैं और ग्वालियर के कुछ बुद्धिजीवी महिलाओं से बातचीत करते हैं। हमारे साथ पेंटर, कलाकार नीता पहाड़िया जी मौजूद हैं। हम उन्हीं से बात करते हैं सबसे पहले कि आपको क्या लगता है आज की जो परिवारों की स्थिति है। ये सही बताया आपने कि जो है परेशानी, ये तो बहुत बड़ी परेशानी है भारत की इस समय, कि चाइना के बाद भी नंबर 1 अब हम ही हो गए विश्व में, है ना। ये कोई छोटी बात नहीं है। हमारे पास जब हमें आज़ादी हुई थी उस समय तो हमारे पास जितना एरिया था, इतनी जनसंख्या एकदम से बढ़ने से पूरा सारा वो पूरा एरिया हमने कितना कंस्ट्रक्शन में और हरियाली में, बागवानी में, जो भी कितना सारा लैंड हमने ऐसे ऑक्यूपाई कर लिया जिससे हमारी पैदावार कम हो गई। और निश्चित रूप से जनसंख्या बढ़ने से एक तो लिटरेसी की कमी बहुत बड़ी है। महिलाएं अगर शिक्षित हों तो सच में बहुत अच्छे से संभाल लें। इतना वो ऐसे मानते हैं जो भगवान दे रहा है सो हो रहा है, ऐसा भी नहीं होता है। कुछ हमें भी सोचना पड़ेगा। जब हम नहीं सोचेंगे तो उसकी परेशानी तो हम सबको झेलनी ही पड़ेगी। लेकिन अब अगर हम देखें तो ये समझ में आ रहा है कि परिवार आत्म केंद्रित होते चले जा रहे हैं। छोटा परिवार है, माँ बाप अकेले रह जाते हैं या फिर लोग सोशल मीडिया के जरिए, मोबाइल के जरिए अलग अलग लगे हुए हैं। तो ये इस तरह की परेशानियां भी जनसंख्या कम होने से हुई हैं।
हाँ, ये सही है। उसका कारण ये है कि दूरी हो गई है। बच्चे पहले एक संयुक्त परिवार होता था तो हम सब लोग इकट्ठे एक ही परिवार में रहते थे, तो सुख दुख सारे मिलके ही साझा करते थे। अब सब दूरियां हो गई, बाहर जॉब हो गए, दूर दूर चले गए, उन्हें अपनी परेशानियां खुद ही सॉल्व करनी पड़ रही, खुद ही कमा रहे, वो आत्मनिर्भर हो गए, तो उनकी परिवार पे जो उनकी डिपेंडेंसी थी वो काफी कम हो गई। तो जब डिपेंडेंसी कम हो गई तो उनके अंदर जैसे कहना चाहिए कि थोड़ा एक स्वतंत्रता उनको बच्चों को मिल गई। तो वो उस कारण भी उनका थोड़ा सा जो मेल मिलाप का वो जो साधन था वो कम होने से उनमें दूरियां बढ़ गई हैं। ये सच बात भी है, जो कि थोड़ा दुखद है, क्योंकि वैसे वो ठीक है, पर हमारे जो संस्कार है भारत में कि हम बड़े बुजुर्गों के साथ रहते हैं, मिलजुल के रहते हैं, सारे नाते रिश्तेदार हम सब फ्रेंड्स जैसे बैठे हैं, सब आपस में हम लोग ने यही सीखा है, यही जाना है। लेकिन अब नए बच्चों को हम ये सिखा नहीं पा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास सिर्फ एक एक दो दो बच्चे हैं। हम वो चाचा नाना ताऊ जो परिवार के जो इकट्ठे बड़ा जो एक विशाल रूप में जो हमने देखा सीखा, वो हमें सिखाने को खुद ही नहीं मिल रहा। तो कई बार तो कभी कभी तो हम बच्चों की गलती नहीं मानते, गलती हम लोगों की भी है कि हमें सतर्क होशियार होकर सब चीज़ों को संभाल के रखना चाहिए और सब बच्चों को सिखाना चाहिए। जब हम सिखाएंगे तभी तो बच्चे जानेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो संयुक्त परिवार की जो परिकल्पना थी वो कहीं ना कहीं कमजोर पड़ती जा रही है। हमारे साथ कुछ और लोग भी हैं। क्या नाम है आपका? बबीता जैन। अच्छा बबीता जी, बताइए कि जो छोटा परिवार अब कितना सुखी परिवार रह गया है? मुझे तो नहीं लगता है कि छोटा परिवार सुखी परिवार होगा। लोग इतने टेंशन में आ गए हैं आजकल, महंगाई इतनी बढ़ गई है, इन सब का वो नहीं कर पा रहे हैं लोग की निराकरण की। हम महंगाई ने सबकी कमर तोड़ दी है, क्या करें क्या नहीं करें। इस कारण लोग दूर होते जा रहे हैं संयुक्त परिवार में रहने से। शिक्षा भी एक बहुत बड़ा, आज मिडिल क्लास के लिए तो शिक्षा में ही बहुत पैसा लग जा रहा है। मैं ऋतु अग्रवाल हूँ और मुझे लगता है जो ये आजकल एकल परिवार हो गया है, इसकी वजह से हमारे बड़े बुजुर्ग हमारे साथ नहीं रहते हैं, या रहते भी हैं तो वो निगलेक्टेड फील करते हैं। और जो ये अल्जाइमर और डिमेंशिया बीमारी आई है, ये इसी वजह से आई है क्योंकि बड़े बुजुर्गों के पास अपनी कोई कंपनी नहीं रह गई है। पहले संयुक्त परिवार होते थे, चाचा चाची और बड़े चाचा और दादा और सब साथ में रहते थे, जिसकी वजह से बुजुर्गों को भी कंपनी रहती थी अपनी आपस में। बच्चे भी सीखते थे बुजुर्गों से, बड़े भी बच्चों से सीखते थे, तो उन सबका एक दूसरे के संग मन लगा रहता था। बट आज एकल परिवार होने से बच्चे दूर चले गए हैं और माँ बाप निगलेक्टेड फील करते हैं। और जो ये बीमारी पहले इंडिया में कभी नहीं सुनते थे, अल्जाइमर, डिमेंशिया, ये अब आपको हर दूसरे तीसरे घर में देखने को मिल रही है। सामने जी बताइए, ये जो कंसेप्ट आए हैं आज परिवार में, जो बदलाव आ रहे हैं छोटे परिवारों का, किस तरह की समस्याएं उसमें आ रही हैं, क्यों आ रही हैं? इसमें बहुत सारी समस्या आ रही हैं, क्योंकि हम संयुक्त परिवार से अलग हो रहे हैं, अकेले अपनी लाइफ वो कर रहे हैं। हमारे बच्चे पढ़ के विदेश चले जाते हैं, इसके कारण भी बहुत सारे होती हैं। हम अपने बच्चों से मिल भी नहीं पाते, अपने आप को अकेला महसूस करते हैं, घर में कोई ऐसा वो हो नहीं पाता। बुजुर्ग अपने आप को भी अकेला महसूस करते हैं। और ये मोबाइल के आने से भी बच्चे अपने आप को अकेला ही रहना पसंद करते हैं। बच्चे अपने कमरे में पड़े रहते हैं, दादा दादी अपने कमरे में रहते हैं, मम्मी पापा को कहीं जाने से वो ना हो। ये सब इतनी सारी प्रॉब्लम है जिससे संयुक्त परिवार घट के एकल परिवार हो रहा है, और बच्चे ऐसे ही रहना पसंद करते हैं क्योंकि कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। इसमें ही बच्चे सब अपने आप को इतना बिगाड़ रहे हैं और बिगड़ भी रहे हैं कि कुछ कहा ही नहीं जा सकता। ग्वालियर से देव श्रीमाली, एनडीटीवी। तो वर्ल्ड पॉपुलेशन डे है, इसलिए आज हम इस पर बात भी कर रहे हैं, जो जनसंख्या की जो रफ्तार है बढ़ने की। क्योंकि जो आंकड़े हैं अभी भी भारत की जिस तरीके से जो हालांकि उस पर कंट्रोल ज़रूर हुआ है, बढ़ ज़रूर रही है, लेकिन जो उसकी गति है, रफ्तार है, वो कुछ धीमी हो गई है। तो इस पर तो हम बात कर ही रहे हैं कि जागरूकता, सरकारी नीतियां इसकी वजह हैं। साथ ही इसके अलावा एकल परिवार पर भी हम बात कर रहे हैं, जो छोटे होते परिवार हैं। आशना, आप मुझे बताइए, आप कुछ महिलाओं की बात भी ज़रूर आपने सुनी होगी, जो ग्वालियर से कुछ महिलाएं अपना रिएक्शन दे रही थी छोटे होते परिवारों पर। रजनीश जी ने तो ये कहा कि नहीं, जो परिवार छोटे हो रहे हैं उसका फ़ायदा ही है, क्योंकि वो एक अर्थशास्त्री हैं, उस लिहाज से वो बात कर रहे थे। आप एक काउंसलर हैं, आप मुझे बताइए क्या आप समझती हैं इससे, जो परिवारों का जो आकार है वो दिन ब दिन घटता जा रहा है। ये बहुत अच्छा विषय एनडीटीवी ने चुना है आज के दिन के लिए खास तौर पे। और चूंकि मैं काउंसलर के रूप में काम कर रही हूँ काफी लंबे समय से, तो मैं जरूर ये मतलब देखने में जो आया है कि जहाँ बच्चे ज्यादा हैं जिस परिवार में, उस परिवार
में कोई ना कोई बच्चा नेग्लेक्टेड है, और वो बच्चा घर से परेशान है, अपनी आइडेंटिटी को ढूंढने के लिए वो माने वो बहुत अपनी जद्दोजहद में लगा हुआ है। और दूसरी तरफ ये भी है कि जहां पर सिंगल चाइल्ड है, अकेला बच्चा है, वो भी अपने आप को बहुत नेग्लेक्टेड फील कर रहा है, क्योंकि पेरेंट्स के पास टाइम नहीं है, और ये जो बच्चा है वो ढूंढ रहा है कि कोई ऐसा हो जो जिसके साथ में मैं, और बहुत ज्यादा पॉजिटिव टाइप का बच्चा हो जा रहा है। हमारे बाकी और भी साथी लोग यही कह रहे थे कि जी। एकल परिवार होने की वजह से क्या है कि बच्चे सोशलाइजेशन भूल गए हैं। लेकिन दूसरी तरफ ये भी है, जैसे एक मैडम कह रहे थे कि महंगाई है, बहुत सारे अगर परिवार में बच्चे होते हैं तो जो बेसिक नीड है वो पूरी नहीं हो पाती है। और ये भी देखने में आ रहा है कि अर्बन सिटीज में, अर्बन शहरों में, खासतौर पे मेट्रो सिटीज में या बड़े शहरों में, सिंगल चाइल्ड या सिर्फ दो चाइल्ड का एक कंसेप्ट जो है, और इनफैक्ट अभी तो ज्यादा ट्रेंड सिंगल चाइल्ड का ही है। और ऐसे में जब हम रूरल एरिया में जाते हैं तो वहां हमको ये रिस्ट्रिक्शन नहीं दिखता है। वहां पर बेटा नहीं होने की वजह से लगातार बेटियां, 4-5 बेटियां हो भी रही हैं। तो वहां की परिस्थिति, और अर्बन शहर तो भाई हमारा हिंदुस्तान का मैक्सिमम हिस्सा जो रूरल है, तो आबादी जहां कम करना चाहिए वहां नहीं हो रही है, और वहां हमको गरीबी बहुत देखने को मिल रही है। बच्चे घर से भाग रहे हैं, बच्चों की ट्रैफिकिंग हो रही है, काम की तलाश में लोग घरों से बाहर जा रहे हैं क्योंकि घर में जनसंख्या ज्यादा है। तो जी। जनसंख्या को एक लेवल पे कंट्रोल करना जरूरी है। सिंगल चाइल्ड भी प्रॉब्लम है और ज्यादा बच्चे भी होना भी प्रॉब्लम है। तो कहीं ना कहीं बैलेंस होने की जरूरत है, ताकि जो बेसिक नीड है बच्चों की और बच्चों के जो अधिकार हैं वो उनको सुनिश्चित हो पाए, ऐसा पॉपुलेशन हो तो मुझे लगता है कि हम बच्चों के साथ न्याय कर पाएंगे। जी, एक बार फिर से बता देते हैं, हमारे साथ पूनम मुत्रेजा भी हैं, पॉपुलेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया, मानवी तनेजा भी हमारे साथ एक्ट्रेस हैं, और रजनीश सिंह भी, और अर्चना साय लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मेरा सवाल आपसे है पूनम जी, जिस तरीके से अभी अर्चना जी भी बता रही हैं, उन्होंने वो भी बातें बताई कि क्या फ़ायदे इसके हैं अगर छोटा परिवार है, लेकिन जो रफ्तार जनसंख्या की जिस तरीके से बढ़ रही है कुछ हिस्सों में, कुछ अलग तरीके के, जहाँ पर जैसे कि गाँव की आबादी को लेकर वो जिक्र कर रही थी, आप इस पर क्या कहेंगे? जो सरकारी नीतियाँ हैं वो लगातार लगी भी हुई हैं, अपनी अपनी तरीके से अवेयर लोगों को किया जा रहा है, लोग जागरूक हो रहे हैं, इसको लेकर आपकी क्या राय है? तो सबसे पहले तो मैं कहूंगी कि मध्य प्रदेश में तरक्की हुई है, बहुत से इंडिकेटर्स पे तरक्की हुई है। उनका टोटल फर्टिलिटी रेट से 2.0 है। 2.0 फर्टिलिटी रेट का मतलब कि रिप्लेसमेंट हो रहा। अब जो दो बच्चे हो रहे हैं वो जो पेरेंट्स हैं उनको रिप्लेस करेंगे या ग्रैंड पेरेंट्स को। तो दर अच्छा चल रहा है। अनमेट नीड भी जो मध्य प्रदेश में है, देश की 9% है, वहां की 7.7% है। किंतु सबसे बड़ा मुद्दा तो ये है हमारे देश में कि हमारा पॉपुलेशन दर बढ़ेगा और 1964 तक इसी स्पीड पे बढ़ेगा, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत यंग लोग हैं। 370 मिलियन यंग पीपल हैं जो रिप्रोडक्टिव एज में हैं या आने वाले हैं। तो अगर हम उन पे टेम्पररी मेथड, सेक्स एजुकेशन, उनको सपोर्ट करें तो दर और भी कम हो सकता है। और चौथा कारण मध्य प्रदेश में ये है कि 23% गर्ल्स 18 की उम्र से कम उम्र में उनका विवाह हो जाता है। और इस कारण वो जो यंग लोग हैं उनको फैमिली प्लानिंग टेम्पररी मेथड चाहिए, और उनको वो हमारे थोड़ा एक अभाव है। जबकि सरकार ने बहुत प्रयत्न करे हैं फैमिली प्लानिंग के ऊपर, जैसे आपने कहा, जानकारी भी दी है और सर्विसेज भी बहुत इम्प्रूव हुए हैं। अंडर मिशन परिवार विकास जो 217 में रोल आउट हुआ था, और मध्य प्रदेश में काफी डिस्ट्रिक्ट्स उसमें आई हैं। तो मेरा तो ये कहना है कि छोटा जो परिवार है, लोग 2 बच्चे कर रहे हैं, प्रॉब्लम जरूर है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम जो अर्चना जी रेफर कर रही हैं, बट इवन जहां 4 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, वहां भी साइकोलॉजिकल, आज अगर आप देखें, हमने सर्वे किया था एक बिहार में, 87% गर्ल्स ने कहा कि हमें कोई ना कोई सीरियस प्रॉब्लम्स हैं।
तो ये तो बहुत ही मेंटल वेलबींग और मेंटल हेल्थ बहुत जरूरी मुद्दा है, और काउंसलर्स की हमें बहुत जरूरत है इस देश में। पर ये सिर्फ एक बच्चा और 3 बच्चे के कारण नहीं है। दूसरा, गांव में भी जब से जी ये मिशन जी। परिवार शुरू हुआ है और गर्ल्स एजुकेट होनी शुरू हुई है, मीनिंग लिटरेसी रेट्स बढ़े हैं। पहले होता था, अर्चना जी आप ठीक कह रही हैं, पर अब अगर आप आंकड़े देखें तो कम हो रहा है दर गांव में भी, और गांव और शहर में अब इतना फासला नहीं रहा जो पहले होता था। चौथा, फिफ्थ पॉइंट मैं ये कहना चाहूंगी कि अगर ये जो लड़कियां हैं आजकल के परिवार, और स्पेशली यंग गर्ल्स, उनकी एस्पिरेशंस बदल गई हैं। किसी ने पहले भी कहा, मध्य प्रदेश में जो आप इंटरव्यूज कर रहे थे वहां पे कहा गया था कि लड़कियां अभी पढ़ना चाहती हैं, लड़कियों की एस्पिरेशंस जॉब्स हैं, तो वो देर से शादी करना चाहते। तो अगर हम एजुकेशन में इन्वेस्ट करें, और हम महिलाओं के को सिर्फ प्राइमरी नहीं, प्राइमरी लेवल, बट कॉलेज एजुकेशन, स्किल बिल्डिंग, देश के लिए अच्छा होगा, परिवार के लिए अच्छा होगा। और हमें ये मान के चलना होगा कि देश बदल गया है, लोगों की एस्पिरेशंस बदली हैं। बिल्कुल। और जो तो पहले जिस तरीके से आप राजनीति बता रही और हैं पूनम जी कि रफ्तार थमी है, और तमाम पॉइंट्स आपने बहुत तरीके से समझाए और समझ में भी हमें और हमारे दर्शकों को आए। जाहिर तौर पर मानवी, आपसे मेरा सवाल है, देखिए आजकल जो यंग जनरेशन की भी बात हो रही थी, जिक्र अर्चना जी भी कर रही थी और मानवी जी भी कर रही थी। अर्चना, जिस तरीके से कहा, पूनम जी ने भी इस बात का जिक्र किया, तो मानवी जिस तरीके से छोटे होते परिवार हैं, खासतौर से आपके एम्बिशंस ऐसे होते हैं कि आप अलग रहना पसंद करते हैं, आप एक एक्ट्रेस हैं, परिवार से जाहिर तौर पर दूर जाकर आपने अपना करियर बनाया है, किस तरीके की चुनौतियां आप देखते हैं और इसका क्या साइड इफेक्ट मानती हैं जो छोटे होते परिवार हैं, परिवार से भरे पूरे परिवार से अलग रहने पे? देखिए, अगर मैं पहले जमाने की बात करूं तो पहले कमाने वाला एक होता था और खाने वाले 10 होते थे। लेकिन आज के टाइम पे इतनी ज्यादा महंगाई हो गई है कि हस्बैंड वाइफ दोनों को कमाना बहुत जरूरी है। अब यहाँ पे हम छोटे परिवार की बात करते हैं, तो मैं बहुत हित में हूँ कि छोटा परिवार बहुत सुखी परिवार है, क्योंकि इतनी ज्यादा महंगाई है, पेरेंट्स को कहीं ना कहीं फैमिली प्लानिंग करने की बहुत जरूरत है, जिससे आप 1 या 2 बच्चे जो आपका कैपेसिटी है उससे आप करें, और उसको आप अच्छी एजुकेशन दें, अच्छा कल्चर आप उनको समझाएं। और अगर छोटा परिवार होगा तो कहीं ना कहीं आप बच्चों को, क्योंकि एक आपके पैनल ने बोला था बच्चों को फोकस नहीं कर पाते हैं पेरेंट्स, तो अगर छोटा परिवार होगा आप बच्चों को फोकस करेंगे, आप बच्चों का वेलबींग देखेंगे कि वो बच्चे कहाँ जा रहे हैं, किससे मिल रहे हैं। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो गवर्नमेंट को अवेयरनेस प्रोग्राम भी चलाने की बहुत जरूरत है, क्योंकि रूरल एरिया में अभी भी कहीं ना कहीं छोटा परिवार सुखी परिवार का मोटो नहीं फॉलो किया जाता। देखिए, जहां आपने मुझे पूछा कि कंपैरिजन की बात क्या है, कि आप इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, आप किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहते हैं अगर आप खुद अर्न करने लग जाते हैं, क्योंकि इतनी ज्यादा महंगाई है, आप अपने बच्चे को सब कुछ देना चाहते हैं। स्पेशली मैं एजुकेशन पॉइंट करूंगी, एजुकेशन अब इतनी इजी नहीं रहेगी, इतनी सिंपल नहीं रहेगी, इट्स वेरी एक्सपेंसिव। तो अगर आपके परिवार में काफी बच्चे हैं, आप सबको एजुकेट नहीं कर पाएंगे, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अवेयरनेस प्रोग्राम गवर्नमेंट को चलाने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि छोटा परिवार रखें और कंपलसरी एजुकेशन हो जाए। रूरल ऐसे एरिया है जहाँ पे कंपलसरी एजुकेशन है, कंपलसरी एजुकेशन टिल 12th हो जाए, कि बच्चों का माइंड सेट हो जाए कि उनको आगे फ्यूचर में क्या करना है। कुल मिलाकर ज्यादा और अवेयरनेस प्रोग्राम सरकार को करने चाहिए। शिवपुरी में की जो आम लोग हैं वो क्या सोचते हैं, आइए देखते हैं शिवपुरी से हमारे सहयोगी की एक रिपोर्ट। भारतीय परिवार पहले कुटुंब हुआ करते थे और कुटुंब से घटते घटते छोटे छोटे परिवारों में तब्दील हो गए, और अब परिवारों में ही तब्दील नहीं हो गए बल्कि आपसी प्रेम भी इन परिवारों में कम होता जा रहा है। क्यों? इस विषय पर हम महिलाओं से कुछ बातचीत करेंगे और जानेंगे आप क्या मानती हैं कि क्यों ऐसा हो रहा है कि हमारे परिवार न केवल छोटे हो गए हैं बल्कि उनकी आत्मीयता भी कम हो रही है। हमारे परिवार छोटे होते जा रहे हैं, आधुनिक युग का बहुत बड़ा प्रभाव मानती हूँ मैं। और ये भी कहना चाहूँगी कि मोबाइल ने सामाजिक जीवन को समाप्त कर दिया है और व्यक्ति अपने आप में ही सीमित हो गया है, और कुछ आर्थिक कारणों के कारण भी व्यक्ति एकाकी परिवारों में सिमटता चला जा रहा है। एकांकी इस वजह से है, मोबाइल ने अपनी भूमिका नेगेटिव रूप से रखी है। अगर आपको पूछें हम, तो आपको क्या लगता है कि क्यों छोटे परिवार होते जा रहे हैं?
इसका मुख्य कारण आजकल बढ़ती हुई महंगाई और जनसंख्या है, क्योंकि इतनी जनसंख्या बढ़ती जा रही है और आर्थिक जो लोड है व्यक्ति पर वो बहुत ज़्यादा है। आजकल व्यक्ति अपने ही परिवार का खर्चा खुद नहीं उठा पा रहा है, तो दूसरे दूसरे मतलब अपने रिश्तेदारों का सहायता कैसे करेगा। तो इसका मुख्य कारण बढ़ती हुई महंगाई है और उसके कारण क्या है, परिवार एकाकी होते जा रहे हैं और अपना अपना करना, जैसे अपने बच्चे कई आजकल जो पढ़ाई शिक्षा भी है वो भी आजकल बहुत महंगी होती जा रही है और जो सारे खर्चे हैं वो इतने पहले जो संयुक्त परिवार में सब मिलके एक साथ रह लेते थे तो वो अब संभव नहीं है। आपको क्या लगता है, आप इस पर क्या कहेंगी? इस पे बस मैं यही कहूँगी कि लोग आर्थिक दबाव भार के कारण मतलब स्वार्थीपन आता जा रहा है, क्योंकि आर्थिक रूप से व्यक्ति के पास इतनी इनकम नहीं है कि वो सारे परिवार का भार उठा सके और इसके लिए वो थोड़ा एकाकीपन आता जा रहा है और एकल परिवार में बदलता चला जा रहा है। इसका मुख्य कारण मैं एक तो मोबाइल, दूसरा महंगाई और तीसरा एक दूसरे के प्रति प्रेम भावना का कम हो जाना और भी कई सारे कारण हैं। और उसमें मैं सोचती हूँ कि अगर ये सब कुछ होता है, एकाकी परिवार अगर रह जाता है तो आगे आने वाले समय में बुआ, चाचा, फूफा, मौसी ये सारे रिश्ते समाप्त हो जाएंगे, जो कि समाज के लिए बहुत ही हानिकारक है। बच्चों में रिश्ते ही नहीं समझ में आएंगे कि ये रिश्ते होते क्या हैं। आप थोड़ी बुजुर्ग हैं, आपने तो कोई कुटुंब देखा होगा, तो आप कुटुंब देखने के बाद में एकांकी परिवार भी देख रही हैं। क्या हम सही बढ़ रहे हैं? सर बिल्कुल गलत दिशा में जा रहे हैं। जो पहले संयुक्त परिवार रहते थे, घर में सभी रहते, दादी चाची ताई, तो उन पे भी उनके संस्कार देते थे वो, तो उस हिसाब से आगे बढ़ते थे। और आजकल एकाकी परिवार में क्या होता है, मम्मी पापा बच्चे वगैरह, तो उन्हें वो चीज़ नहीं मिल पा रही है। मेरा तो कहना यही है कि संयुक्त परिवार बहुत ही अच्छे थे। प्रेम की भावना न केवल कम हुई है बल्कि रिश्तों में भी कमजोरी आई है और इसकी सीधी सीधी वजह साफ तौर पर महिलाएं अपने अपने शब्दों में बयां करती हैं। लेकिन सवाल ये है कि आने वाले कुछ समयों में कुछ ऐसे रिश्ते हैं जो सुनाई नहीं देंगे, जैसे मौसी कहने वाला और चाचा को चाचा पुकारने वाला शायद ही कोई समाज में मौजूद होगा। शिवपुरी से अपने कैमरा साथी नितिन शर्मा के साथ अतुल गौड़, एनडीटीवी। और हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं अपनी राय रखने के लिए। संजीव हैं हमारे साथ। जी कहिए, आप क्या कहेंगे? मैडम मैं ये कहना चाहता हूँ कि सुखी परिवार जो है वो सुखी परिवार, छोटा परिवार जरूर रहता है, लेकिन आज की समस्या को देखते हुए छोटा परिवार बहुत जरूरी है। हमारे पास कहते हैं, हमारे पास जो है, हेलो जी हम आपको सुन रहे हैं, अपनी बात पूरी कीजिए। ये हमारे पास छोटा परिवार आज की आवश्यकता को देखते हुए बहुत जरूरी है, क्योंकि कहते हैं जनसंख्या इतनी जबरदस्त बढ़ती जा रही है। क्योंकि हम परिवार जब बढ़ रहे हैं, जनसंख्या बढ़ रही है, तो जितना खेती वाला एरिया है वो सब कहते हैं मकानों में कन्वर्ट होता जा रहा है और खेती का एरिया कम होता जा रहा है। महंगाई बढ़ने का ये कारण भी है। और हमारे को जनसंख्या पर कंट्रोल करने के लिए जो एक फैमिली में 2 बच्चों से ज्यादा का परिवार नहीं होना चाहिए और सरकारी सुविधाएं 2 बच्चों से ज्यादा वालों को नहीं मिलनी चाहिए। सरकार को जितनी सुविधाएं मिलती है जी, सरकार की जितनी सुविधाएं हैं सारी बंद कर देनी चाहिए जो बच्चों से ज्यादा हो। और ये ऐसा मांग काफी सालों से चल रही है, लेकिन सरकार बस बात भर करती है और इस पर इम्प्लीमेंट नहीं करती। और ये जो जनसंख्या कंट्रोल करना हमारा बहुत बड़ा काम है आने वाले समय में, क्योंकि पानी की समस्या और जल समस्या, जो पानी समस्या बहुत बड़ी विकराल रूप धारण करने वाली है आज से 15 से 20 साल के बाद। अगर हम ये कंट्रोल नहीं करेंगे और कहते हैं ध्यान नहीं देंगे तो ये बहुत विकराल रूप धारण कर लेगा आगे चल करके। जी शुक्रिया आपका अपनी राय रखने के लिए हमसे। तो एक जागरूक कॉलर जिन्होंने तमाम वो बातें गिनवा दी हाथ टिप्स पर कि क्या क्या दिक्कतें होने वाली हैं जनसंख्या अगर इसी रफ्तार से आगे बढ़ती रही। लेकिन जैसा कि हम लगातार आपको बता भी रहे हैं कि जो सरकारी नीतियां हैं, योजनाएं हैं, उसके हिसाब से अब धीरे धीरे कंट्रोल हो भी रही है। जनसंख्या की जो रफ्तार है वो उस तेज़ी से आगे नहीं बढ़ रही है। एक सवाल ये भी खड़ा होता है, जो हम लोगों से बातचीत कर रहे हैं और लोगों की बातचीत हम सुन रहे हैं। अर्चना जी, मेरा सवाल आपसे है यहाँ पर कि ठीक है, अच्छी बात है कि आप आत्मनिर्भर बनते हैं छोटे परिवारों में, एक बच्चे पर फोकस रहता है, उसको अच्छी एजुकेशन दी जाती है, लेकिन वो चीज़ कहीं ना कहीं ज़रूर कमी हो जाती है कि
अगर मान लीजिए माता पिता के पास वक्त नहीं है, परिवार में कोई और लोग हों तो वो बच्चे पर ध्यान दे पाएं। कई बार बच्चा इतने तनाव में रहता है कि उसके पास कोई और होता ही नहीं अपनी बातों को शेयर करने वाला। ऐसी तमाम बातों का जिक्र भी बहुत से वो लोग कर रहे थे जो छोटे परिवारों के फायदे तो गिनवा ही रहे थे, लेकिन कुछ ना कुछ उनकी कमियां भी गिनवा रहे थे। नहीं, ये बिल्कुल बात सही है कि सिंगल चाइल्ड या 2 बच्चे रखना आज का ट्रेंड है, क्योंकि नॉर्मली अर्बन सिटीज में अगर हम देखें तो लोग दोनों हस्बैंड वाइफ जॉब के लिए आगे बढ़ रहे हैं, और ऐसे में अगर सिंगल चाइल्ड है तो वो पीछे से अकेला रह जाता है। उसकी सारी जरूरतें बहुत अच्छे से पूरी होती हैं, वो जो चाहता है उसको सब मिलता है, लेकिन जो नहीं मिलता है वो है उसका सोशलाइजेशन। वो लोगों के बीच में कम उठ बैठ पाता है, अपनी बात हर वक्त माँ बाप को कहे ऐसा जरूरी नहीं है। बच्चा कोई ना कोई पीयर ग्रुप उसका होना बहुत जरूरी है, लेकिन वो इतनी सारी सुख सुविधाओं में बच्चा रहता है कि वो नॉर्मली आम बच्चों की तरह दूसरे बच्चों के साथ मिंगल नहीं हो पाता है, और अकेलेपन का जो एहसास है वो हमेशा उसके साथ रहता है। डिसीजन लेना वो ले नहीं पाता है, क्योंकि वो मूवमेंट उसका कम है, वो घर में ज्यादा रेस्ट्रिक्टेड है। और जो कि एक अभी मैडम ने कहा कि मोबाइल में और कंप्यूटर में छोटे बच्चे ही कंप्यूटर में उनको पढ़ाई करना है, सो दे आर कन्फाइंड, वो कन्फाइंड है अपने कमरे में, तो बाहर लोगों के साथ में जो इंटरेक्शन उसका होना चाहिए वो कम होता है, वो कम हो जाता है। मानवी, आप एक एक्ट्रेस हैं, देखिए करियर बनाने के लिए कई बार छोटे से शहरों से बाहर जाकर जाना पड़ता है, परिवार से दूर जाना पड़ता है, अपने चैलेंजेस भी होते हैं। किस तरीके की परेशानी होती है? जल्दी से आप अपनी बात कंप्लीट कर दीजिए। परेशानी है क्योंकि उसको लोगों के साथ बैठना उठना आता नहीं है ना, तो बाहर जाने के बाद वो एडजस्टमेंट का जो प्रॉब्लम है, वो एडजस्टमेंट प्रॉब्लम उस बच्चे को बहुत झेलना पड़ता है, क्योंकि वो बहुत सारी सुविधाओं के बीच में बच्चा रहा है। जी, मैं मैडम को ये बोलना चाहती हूँ कि मैं ओनली चाइल्ड हूँ, मैं ओनली चाइल्ड हूँ, और मेरे पेरेंट्स ने मुझे, मैं मैडम को ये बोलना चाहती हूँ कि मैं ओनली चाइल्ड हूँ, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये परसेप्शन है कि ओनली चाइल्ड मिंगल नहीं कर पाता है। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, मेरे कजन्स हैं। मानवी ने ये भी क्लियर कर दिया है कि जरूरी नहीं है अगर सिंगल चाइल्ड है तो वो लोनली फील करता है, ऐसा नहीं है। अर्चना जी, मानवी जी, पूनम जी और रजनीश जी, आप हमारे साथ स्टूडियो में आए, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त की कमी थी इसलिए ज्यादा आगे मैं नहीं बढ़ा पाई चर्चा को। हमारे स्पेशल बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।